और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स और ये है उसका पार्ट नंबर 3। अगर आपने इसके पहले के 2 पार्ट्स नहीं देंगे तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप इसको ज़रूर से ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं अपना एक चैप्टर पॉलिनोमियल्स और ये है इसका पार्ट नंबर 3। जाके वो 2 पार्ट्स में इसीलिए आपसे कह रहा हूँ देख लेना जाके, बिकॉज अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आपको आज के वीडियोस के कॉन्सेप्ट थोड़े से हार्ड लग सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को। तो बात कर लेते हैं टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस सेशन। तो इस सेशन के अंदर क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। तो सबसे हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सिर्फ यही एक टॉपिक रहेगा हमारा, ठीक है ना। तो चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। बात करें हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की, तो आपको किस तरीके से पॉलिनोमियल्स के जीरोस निकालने हैं, चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टू फाइंड जीरोस ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब किसी लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालने हैं। तो उसके लिए पहला पॉइंट है यू हैव टू इक्वेट पॉलिनोमियल टू जीरो। सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर दो। ठीक, जैसे मान लो मेरे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है 2x + 7, तो मैं क्या करूँगा, इसको जीरो से इक्वेट कर दूँ। किससे इक्वेट, जीरो से इक्वेट, ठीक है ना। हम इसको जीरो से इक्वेट कर देंगे, ठीक है। जीरो से इक्वेट किया, फिर देन यू विल गेट अ लीनियर इक्वेशन। तब आपको एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी। जैसे 2x + 7 = 0 मैंने लिखा, तो वो क्या होगा, एक लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक, तो आपको एक लीनियर इक्वेशन मिल गई, ठीक है। देन solve that linear equation and the value of variable you got will be the zero of that given linear polynomial। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा, अभी एग्जांपल भी आपको कराता हूँ, ठीक है ना। तो बात ये कहना चाह रहा है ये, हाँ तो भाई अगर हम बात करें तो आपको जब भी लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं तो उसके लिए एक एग्जांपल आपके सामने मैं प्रस्तुत कर देता हूँ। जैसे आपसे कह दिया कि आपको पॉलिनोमियल 2x + 7 के आपको जीरो निकालना है। इसके लिए आप क्या करोगे, मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा था, स्टेप 1 में क्या करना था, फटाफट से बताओ। आपको करना था पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट, ठीक है ना। पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करना था, तो वही करेंगे हम लोग। और क्या, तो हम लोग इस पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करते थे। 2x + 7 = 0। अब ये क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व कर सकते हो ना। ये तो आपने 8th क्लास में सीख रखा है। तो 2x + 7 को अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारा आएगा x = -7/2। तो जो आपको x की वैल्यू मिली है, सो -7/2 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। यही हमारा इसका जवाब होने वाला है, ठीक है। क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो निकालने में वैसे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ये ना ईजी है। क्या कहा था मैंने, बस 3 स्टेप्स हैं। जीरो से इक्वेट करो, डायरेक्ट एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी, उसको सॉल्व कर लो, जो x की वैल्यू आए, मतलब जो वेरिएबल की तुमको वैल्यू मिल जाए, वही हमारा पॉलिनोमियल का जीरो होगा। सिंपल करना है भाई, ठीक है ना। अब बोलोगे क्यों जीरो से ही क्यों इक्वेट करना, हम 3 से भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ ऐसा मत करना। इसकी 2 वजह सुन लो। 2 वजह ये है कि पहली बात तो अगर आप जीरो से इक्वेट करते हो तो आप खुद सोचो कि 2x + 7 को जोड़ करके क्या आना चाहिए, 0। 2x + 7 को जोड़ करके क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब अगर तुम इसको 3 कर दोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और आ जाती, तो यहाँ पे तब तो जाके वो 3 के इक्वेशन में आता। अब यहाँ पे आपको 0 निकालना है, मतलब ऐसी वैल्यू जिसको रखने पे पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो अगर हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या होगा कि 2x + 7 = 0, मतलब इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई में लाओ और फिर +7 करो तो वो 0 आएगा। तो क्या है, x की वैल्यू कुछ ऐसी होगी जिससे 0 आ जाएगा पॉलिनोमियल की वैल्यू। तो बस यही तो है हमारा, इसी तरीके से हमने 0 से इक्वेट किया था। चलिए फिर सोल्यूशन हमने इसका कर दिया है, एक बार फिर से देख लो। 4x + 7 है, 4x + 7 है, इसको 0 से इक्वेट किया तो क्या आएगा भाई, है ना, 2x + 7। तो इसका अगर हम देखें तो x की वैल्यू आएगी यहाँ से -7/2, ठीक है। ये आई हमारी x की वैल्यू। सो -7/2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है ना।
चलते हैं आगे फटाफट से। अब बात कर लेते हैं कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालने हैं। ठीक है, सेकंड है हमारा टू फाइंड जीरो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस आपको कैसे निकालने हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी इजी चीज़ है। सबसे पहला मेथड तो है हमारा मिडल टर्म स्प्लिटिंग, कि आप मिडल टर्म स्प्लिट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, अब इसका एक उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर 2x² + 4x + 6, इसको आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करना है। सो मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में क्या होता है, वैसे आपने ये उसके अंदर क्लास 9 के अंदर भी यूज़ काफ़ी किया होगा, ठीक है ना। बिकॉज अब ये क्या है, बेसिकली फैक्टराइजेशन है, और क्या फैक्टराइजेशन है। तो क्या करना है, देखो इस मेथड को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले तो बार बार ये जो आपको क्या करना है कि पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या होने वाला है कि आपको x² के कोफिशिएंट, ठीक है ना। कोफिशिएंट आप जानते ही हो, कोफिशिएंट का मतलब उसके साथ वाला, के साथ वाला। तो x² का कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड विथ कांस्टेंट, ठीक है ना, कांस्टेंट। आपको ये करना है, x² का जो कोफिशिएंट है और उसके कांस्टेंट से आपको मल्टीप्लाई करा देनी है। तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है और इंटू 6 है, आ रहा है ये 12। अब क्या करना है, आपको इस 12 को दो ऐसे टुकड़ों में तोड़ो कि इनका सम करने पर मतलब उसका जो मल्टीप्लाई हो वो तो 12 ही आए, लेकिन प्लस या माइनस करके ये बीच वाली टर्म आए। कहने का मतलब क्या कि इस नंबर के ऐसे दो टुकड़े करो कि इसको अगर आप जोड़ने पर, अगर इसको मल्टीप्लाई करो तो 12 ही आए, लेकिन प्लस माइनस करके बीच वाला नंबर है। तो इसके लिए आप क्या ले सकते हो, दो टुकड़े, 2 और 6। 2 और 6 का मतलब, अब अगर मैं 2 और 6 का बात करूँ तो 2 6 12 होता है, और अगर हम 6 में से 2 को माइनस करते हैं तो वो 4 भी आता है। ठीक है, तो ये हमारे टुकड़े बन गए। अब आपको क्या करना है आगे, जैसे आपको ये मिल गया 2x² प्लस, अब आपको क्या करना है, जैसे दो टुकड़े कौन से मिले, 6 और 2। तो क्या करना है, जहाँ पे आप उसको रिप्लेस कर रहे हो ना, x की टर्म के साथ आप रिप्लेस कर रहे हो, तो आपको दोनों क्या क्या x लिख लेना है, 6x and 2x, ये आपको लिख लेना है। ठीक, तो हम लिख देंगे 6x and 2x। अब अगर हम बात करें तो 6x में से अगर आप 2x प्लस कर दोगे तो वो तो 8x हो जाएगा, तो इसलिए हमको इसके यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। तो ये प्लस का 4x आएगा, क्योंकि पीछे हमारे क्वेश्चन में भी 4x था प्लस का, ठीक है ना। देन आपको प्लस में लास्ट में आपको सेम टू सेम इक्वेशन लिख देनी है 6। अब आपको क्या करना है, इसमें जो भी आपको कॉमन मिल रहा है निकाल लो, मतलब इसमें से जो कॉमन मिल रहा है और इसमें से जो कॉमन मिल रहा है वो अलग अलग कर लो। जैसे इसमें से मुझे 2x कॉमन मिल रहा है ना, इसमें से मुझे 2x कॉमन मिल रहा है, तो 2x अगर हम कॉमन निकाल लें तो 2x निकालेंगे कॉमन। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक x² था, ये तो x बचेगा, ठीक, ये x बचेगा, प्लस यहाँ पे 2x से अगर हम 6x निकाल 6x में से अगर हम 2x की मल्टीप्लिकेशन निकाल लें तो ये 3x बचेगा, है ना, 6x में से अगर हम 2x को निकाल लें तो वो 3x आएगा, ठीक, देना माइनस। अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से भी 2 कॉमन निकल पा रहा है सिर्फ, तो यहाँ पे x प्लस, अब 6 में से अगर हम 2 को बाहर निकाल लें तो ये हमारा हो जाएगा 3, समझ गए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारे सेम नहीं आ पा रहे हैं, सेम तो नहीं आ रहे, सेम नहीं आ रहे ना, सेम आ रहे क्या, बताओ, खुद बताओ, फटाफट जल्दी जल्दी, सेम तो नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही सेम ना आए आप ये समझ लेना कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। तो यहाँ पे अगर हम गड़बड़ ढूंढें तो क्या आएगी, पहली बात तो 2x में से हमने 2 कॉमन निकाला तो ये x + 3 आएगा। तो अच्छा, यहाँ पे एक x नहीं आएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा x लगा दिया है। अब ये इक्वल हो गए, इस एक जैसे हैं, तो क्या होगा भाई, आपको जो सेम नहीं थे, मतलब ये जो बार बार वाले थे, इनको एक साथ लिख दो, और जो हमारे सेम थे उनको एक साथ लिख दो, ठीक, और क्या कर दो, = 0 कर दो। तो यहाँ से आपके पास x की 2 वैल्यूज आएंगी, क्या, x की आपके पास यहाँ से 2 वैल्यूज आएंगी। एक तो हमारा x इक्वल्स टू क्या आएगा, ये -2 इधर जाएगा, ठीक है ना, = 0 होगा, ठीक है, तो -2 इधर जाएगा, +2 से डिवाइड होगा 1, तो एक बार तो x की वैल्यू 1 एंड देन x की वैल्यू यहाँ से आएगी -3, ठीक है ना। इस तरीके से हमारी इसकी 2 सॉल्यूशंस मिडल टर्म स्प्लिटिंग से हमने
निकाल लिए। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कैसे यूज़ करना है वो आपको आ गया होगा। देन देख लेते हैं कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दूसरा मेथड क्या है। तो दूसरा मेथड है हमारा वन एंड ओनली द नोन फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको आप श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हो, जो कि कुछ इस प्रकार का दिखता है। अब ये फार्मूला क्या है कि मान लो किसी इक्वेशन के अंदर आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड नहीं लग पा रहा है, ठीक, मतलब कोशिश कर रहे हो लेकिन नहीं लग पा रहा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, तो आपको उस समय क्या करना है, आपको ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना है। क्या, इसमें आप एक बार बस ये सारी वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लो, आपको डायरेक्ट एक्स की वैल्यू मिलेगी। कैसे मिलेगी अब वो समझो। जैसे कि आपका फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है, मतलब आपको बी का जो बी है, बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, तो आपको बी लिख लेना है, माइनस बी होगा, फिर प्लस या तो माइनस। अब प्लस माइनस से क्या होगा, एक प्लस की वैल्यू, एक प्लस रखने पे आएगी वैल्यू, एक माइनस रखने पे आएगी वैल्यू, ठीक है। सो प्लस या तो माइनस, रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपको पता ना हो तो मैं बता देता हूँ, आगे भी चल के आप पढ़ोगे। इसको आप डिस्क्रिमिनेंट बोलते हो। क्या बोलते हो भाई, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हो। तो आप यहाँ पर समझ लो, आपको डिस्क्रिमिनेंट निकाल के यहाँ रख देना है, देन आपको अपॉन में 2a करना है। अब इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है वो समझ लेते हो। तो एग्जाम्पल के लिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला से करना है। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला के अकॉर्डिंग x की वैल्यू आपके पास क्या आनी चाहिए, x की वैल्यू आपके पास आनी चाहिए माइनस का b प्लस माइनस इधर आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, यही तो आएगा ना, यही आएगा ना, यही आएगा। आपको इतना तो पता चल गया, यही आएगा। तो अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर, तो ये जो हमारा फॉर्मूला रहने वाला है, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये बेसिकली हमारा इससे x की वैल्यू निकलेगी। प्लस माइनस से आपकी दो अलग अलग वैल्यूज निकल के आने वाली हैं, इसको अप्लाई करना है। तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें तो माइनस बी क्या है, यहाँ पे 3 है, तो हम इसको -3 रख देंगे। देन प्लस माइनस लगाया, प्लस माइनस के बाद क्या होगा, प्लस माइनस के बाद इधर आएंगे अंदर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब एक काम करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अलग से निकाल के रख ले, ठीक है ना। तो अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की अलग से वैल्यू निकालें, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो अगर हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करें तो 3 का स्क्वायर होगा 9 माइनस 4 इंटू ए, 4 इंटू ए, 4 टू ज़ार 8, 8 7 ज़ार 6, 8 7 ज़ार हमारे कितने होते हैं, फटाफट से बताओ, जल्दी 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 बताओ। देखो 8 पंजे 40 होते हैं, 8 सिंग 48 होते हैं, 8 8 सत्ते 56 होते हैं, तो ये हमने 8 सत्ते 56 लिख दिया, हो गया। सो 9 माइनस 56 हमारा नेगेटिव आने वाला है। तो नेगेटिव अगर हम देखें तो कितना आएगा, पहले तो ये 6 गए पूरे के पूरे, यहाँ से 9 में से पूरे पूरे 6 माइनस हुए, फिर हमारे 3 और बचेंगे, 3 और घटेंगे, तो माइनस का 47 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो रूट में माइनस का 47 अपॉन अब 2a 2 इंटू 2 4, ये हो गया। सो x की वैल्यू अगर हम यहाँ से कंक्लूड करना चाहें तो बेसिकली यहाँ से हमारी दो वैल्यूज निकल करके आ रही हैं। एक है हमारी -3 प्लस रूट में माइनस का 47 अपॉन 4, ठीक, और दूसरा हमारा आ रहा है x इक्वल्स टू -3 माइनस रूट में -47 अपॉन 4। ये हमारी दो वैल्यूज हैं इस पॉलिनोमियल के जीरोस की। अब आप बोलोगे ये अपने रूट में नेगेटिव नंबर्स को सॉल्व क्यों नहीं किया, इसीलिए बिकॉज ऑफ रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो रियल नहीं है। रियल कौन से नहीं होते हैं, जो जैसे मान लो आपने √2 लिखा तो वो तो एक रियल नंबर है ना, क्योंकि वो इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर आपने रूट में -2 लिखा तो वो क्या है, वो एक इमेजिनरी नंबर है, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आपके पास नॉन रियल रूट्स आए हैं। क्या है भाई, नॉन रियल रूट्स आए हैं, ठीक। तो आप अगर आपसे एमसीक्यू के अंदर इसके रूट पूछे तो आपको क्या कहना है कि भाई नॉन रियल रूट्स आने वाले इसके, तो आपको ज़्यादातर ऐसे निकालने को नहीं बोलेगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। किसी प्रकार का डाउट है फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।
तो यही हमारा आज का ये फंडा था, ठीक है ना। आपको क्लियर हो ही गया होगा सारी चीज़ें। अब एक बार स्टेप बाय स्टेप देख लो तो क्या आने वाला है। सबसे पहले अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला आप नोट कर लो, b² माइनस 4ac और पॉइंट में 2 है। अब आप क्या कर सकते हो कि आप b² माइनस 4ac अलग से निकाल के रख लो। सो b² माइनस 4ac विल बी इक्वल टू, b हमारा कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है ना। अगर हम इतना करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, 9 माइनस 56 ये आ गया माइनस का 47, ठीक है ना। ये आ गया माइनस का 47। तब क्या करना है, माइनस में क्या आएगा भाई 3 माइनस 3 प्लस माइनस रूट में माइनस 47 अपॉन यहाँ पे x आएगा, ये 2a, 2 इंटू a 4। तो अगर हम यहाँ से देखें तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, x इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस रूट में माइनस 47 अपॉन 4 और एक x की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस 3 माइनस रूट में माइनस 47 अपॉन में 4। ये हमारे इसके दो नॉन रियल रूट्स आ गए। रूट्स क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अब इनको रूट्स भी बोला जा सकता है। आपने 9th के अंदर रूट्स पढ़े होंगे या आप 10th में जीरोस पढ़ रहे हो। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया है सो प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग द वीडियो। आप जा करके ना इस वीडियो को फटाफट से शेयर कर दो, ठीक है। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है ना। तो जाके फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दो। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो यार, वीडियो देखते हो लाइक नहीं करते हो, मतलब हम भी आपके लिए ही काम कर रहे हैं यार। आप बड़े बड़े क्रिएटर्स की वीडियो देखते हो जा करके, उनको तो आप लाइक कर देते हो, सब्सक्राइब भी कर देते हो कहने पे, लेकिन हम भी तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो जाके फटाफट से सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करने में पैसा खर्च हो नहीं रहा है, जाके फटाफट से सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करना, ठीक, शेयर ज़रूर करना। और अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी कुछ भी नहीं समझ में आया हो, ठीक है ना, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो इसी तरीके से मैं आपको ऐसी अमेजिंग सी वीडियोस के साथ मिलता रहूँगा। और तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू, बाय बाय।